Hello students, welcome back to my channel Education Lane. I am again back with a new application of moment of inertia, that is moment of inertia of a spherical shell. जो शेल है यहाँ पे उसकी थिकनेस बहुत ही कम है. इससे पहले वीडियोस में हमने काफी एप्लीकेशंस कवर कर ली हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. दिस इज नाउ वी आर इन मिडवे ऑफ द एप्लीकेशंस. इसके बाद आपकी 2-3 हार्डली एप्लीकेशंस हैं. तो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए. ये आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, मतलब कि ये एम्प्टी है, हॉलो है, और इसकी थिकनेस जो है वो बहुत ही कम है. मीन्स आई कैन नॉट कंसीडर कि उसका कोई इनर रेडियस होगा, कोई आउटर रेडियस होगा. उसकी थिकनेस बहुत कम है. ठीक है, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है दो केसेस में. एक तो जब एक्सेस आपकी ए बी या सी डी मीन्स कोई भी डायमीटर के अलोंग कोई भी होगी, तो मैंने कंसीडर कर लिया है कि ए बी एक्सेस के अराउंड जो है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अगर वो रोटेट कर रहा है. तो सेकंड केस में हम निकालेंगे अलोंग द टेंजेंट. ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे तो उसके अलोंग जब ये आपका जैसे आपका सर्कल है, मान लो ये आपका सर्कल है और ये आपकी एक्सेस है, तो ये इसके अराउंड कैसे कैसे रोटेट करेगा ये हमें देखना है. ठीक है, फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं अबाउट द डायमीटर. ठीक है, तो लेट अस सी, लेट एम बी द मास. हमने मास कंसीडर कर लिया है इस रिंग का या फिर इस स्फेरिकल शेल का. रिंग नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको स्फेरिकल शेल बोलेंगे. क्यों? क्योंकि रिंग क्या होती है आपकी नॉर्मली 2 डायमेंशन में होती है और ये आपकी क्या है 3 डायमेंशन में है. ये आपकी शेल है. ठीक है, इट इज अ शेल. लेट एम बी द मास एंड कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ थिन स्फेरिकल शेल. टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर. अब क्योंकि आपको टोटल सरफेस एरिया पता चल गया है, टोटल मास पता है, तो आप मास पर यूनिट एरिया निकाल सकते हैं. कैसे? टोटल मास को डिवाइड करना है टोटल एरिया से. ठीक है, अब हमें क्या कंसीडर करना है, एक हमें थिन सी स्लाइस कंसीडर करनी है हॉलो स्फीयर की. ये जो आपका हॉलो स्फीयर है, अब ये जो आपका हॉलो स्फीयर की जो रिंग है जो हमने स्लाइस कंसीडर कर ली है, क्या वो एक रिंग की तरह होगी? ऑब्वियसली एक स्फेरिकल आपका शेल है, उसमें से एक हमने रिंग काट लिया है, एक स्लाइस काट लिया है, तो वो एक रिंग की तरह लगेगा. ठीक है, ये आपने एक कंसीडर कर लिया है KLMN, ये एक स्लाइस जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है. मींस OP x डिस्टेंस पे है और OQ x प्लस dx डिस्टेंस पे है. तो इसका मतलब क्या है कि मेरा PQ जो है उसकी जो थिकनेस है, यहाँ पे भी जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ये PQ जो है ये है dx. ठीक है, अब ध्यान रखना इस बात का कि जो थिकनेस dx है वो यहां से है, यहां से नहीं है. यहां से थोड़ी सी ज्यादा होगी, कुछ तो अलग होगी. क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रेट है बट ये क्या है, थोड़ी सी आर्क है. अब आपको km की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, कि km मेरा क्या होगा. ठीक है, अब क्योंकि ये एक आर्क है, मैंने कंसीडर किया कि ये एंगल थीटा है और ये डी थीटा है, स्मॉल चेंज इन एंगल, तो ये थीटा है. अब ये वाला एंगल थीटा है COK, इस एंगल थीटा, तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स प्रॉपर्टी से ये वाला थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा होगा. ठीक है, ये आपका डी थीटा हो गया. मुझे KM निकालना है. रेडियस कितना है यहाँ पे OM, ये सारे क्या है रेडियस ऑफ ये स्फीयर है. ये कितना है कैपिटल R. तो मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो कराई थी उसमें मैंने आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको बताया था. तो KM मेरा जो होगा वो होगा डी थीटा ये एंगल और मल्टीप्लाई में ये वाला डिस्टेंस जो कि रेडियस है. हम अभी आगे आने वाले स्टेप्स में करेंगे. इससे पहले देख लीजिए ये 2 लाइन हमें कैसे कर लिखनी है. लेट अस कंसीडर अ थिन स्लाइस ऑफ रिंग lying between 2 planes KL and MN at distances x and x plus dx. That is PQ is equal to dx. मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो PQ है सिर्फ वो dx है, KM dx नहीं है. ठीक है, अब हम जैसे हम बाकी सारे अपने एप्लीकेशंस में हम आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे थे, कैसे कि पहले हमने जो भी पार्ट कंसीडर किया हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और फिर उसके बाद हम पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. कैसे? बाय इंटीग्रेटिंग इट. तो सेम हम केस यहां पर भी करेंगे. हम पहले ये जो आपकी रिंग बन गई है, ये जो आपका प्लेन है, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे.
किसके अबाउट, इसके अबाउट निकालेंगे, ठीक है, या फिर इसके डायमीटर के अराउंड, कैसे भी हम निकाल सकते हैं। अब देखो अगर हमने यहां से निकाला, या अभी हम देखेंगे कि कैसे निकालना है, इसका तो सब डायमीटर होगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर, और अभी हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप, सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। अब ये जो एलिमेंट्री आपकी रिंग जो मैंने कंसीडर करी है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरकमफ्रेंस, और मल्टीप्लाई क्या कर दूंगी एरिया के लिए, उसकी थिकनेस जितनी होगी। तो ये थिकनेस लिख दी है 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई नॉर्मली 2 पाई आर होता है आपका सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई केपी, ये इसका क्या हो गया है, वो भी आपकी जो भी रिंग बनी है उसका आपका रेडियस कितना हो गया केपी, और थिकनेस कितनी हो गई km, हम वो वाली थिकनेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। यूजिंग आर्क फॉर्मूला, अब हमने आर्क फॉर्मूला यूज करा है km के लिए, तो km मेरा कितना हो गया, रेडियस इंटू में डी थीटा। इन ट्राइंगल ओपीके, ओपीके, इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, ये आपका क्या है कैपिटल आर, मैं यहां लिख देती हूं, ये जो आपका रेडियस है कैपिटल आर है, तो आपका के पी क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, या पी के पी आर कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली आपका ओ पी क्या हो गया, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अब मुझे कॉस थीटा और साइन थीटा टर्म्स की इतनी जरूरत नहीं है, मुझे थीटा, और मैं कोशिश करूंगी कि मेरा थीटा और dx या डी थीटा की टर्म्स में आ जाए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। अब ये जो सेकंड टर्म आई थी ओपी मेरा क्या है, ये x है, ये x है, तो x इज इक्वल टू आर साइन थीटा। डिफरेंशिएट करो सेकंड इक्वेशन को, वी गेट dx इज इक्वल टू आर कांस्टेंट है, तो आर कॉस थीटा, थीटा को डिफरेंशिएट किया डी थीटा। अब मेरा आर कॉस थीटा क्या है, यहां से फ्रॉम 1 आर कॉस थीटा की वैल्यू मेरी क्या है, पीके मेरा क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। अब मुझे ये दोनों वैल्यू मिल गई है, केपी या पीके यहां पे भी मिल गई है मुझे, और केएम भी मिल गई है, तो सरफेस एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा 2 पाई पीके इज dx बाई डी थीटा इनटू में केएम इज आर डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, यहां पे मैं लिख देती हूं आपका सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग आ गया 2 पाई आर dx। लेट अस डू द नेक्स्ट स्टेप, मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग। मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग क्या होगा, जितना भी उसका मेरा एरिया आया है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी मास पर यूनिट एरिया से। ये मेरा आया था 2 पाई आर dx, मास पर यूनिट एरिया क्या था, मास डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया, ये मेरा आया था, मल्टीप्लाई किया, आर से आर कैंसिल हुआ, पाई से पाई, 2 से 2, यहाँ पे 4 की जगह 2 आ गया, तो m बाई 2r dx मेरा आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट रिंग। अब आपका जो रिंग होता है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द थर्ड एक्सिस, ये z एक्सिस में, ये x हो गई, ये y हो गई, ये z एक्सिस, तो ये a भी क्या हो गई, इसकी थर्ड एक्सिस हो गई इस रिंग के लिए। तो ये आप डायरेक्टली अब देख लो, लर्न कर लो इस बात को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग अबाउट जो थर्ड एक्सिस है, क्या यहाँ पे अबाउट ए बी है, वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ रिंग और इनटू में रेडियस ऑफ रिंग का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मास ऑफ रिंग क्या है m बाई 2r dx, और रेडियस ऑफ रिंग कितना है पीके स्क्वायर m बाई 2r डॉट dx, और यहाँ पे अब मेरा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, मेरा ये वाला क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पीके जो होगा अब तो अंडर रूट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पीके स्क्वायर है तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग मिल गया मुझे ए बी के अबाउट। अगर मुझे पूरे शेल का निकालना है ए बी के अबाउट, तो मैं क्या करूंगी, इस टर्म को इंटीग्रेट कर दूंगी ओवर आर। ये जो एक्स की वैल्यू है अभी कहां से कहां तक है, माइनस आर से लेके यहां यहां तक प्लस आर तक, तो इंटीग्रेट किया माइनस आर से लेके प्लस आर तक, ठीक है। तो ये आया माइनस आर से प्लस आर, इंटीग्रेट किया ओवर dx m बाई 2r आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया है 2/3 mr स्क्वायर। ये आप कोशिश करना सॉल्व करने की, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, अदरवाइज इट इज सिंपल इंटीग्रेशन जो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। क्लास 11-12 का ये इंटीग्रेशन है। एक बार हम नेक्स्ट एक और हम पार्ट देख लेते हैं जिसमें हमें निकालना है किसके अबाउट, टेंजेंट के अबाउट निकालना है। छोटा सा पार्ट है, हम वो भी देख लेते हैं स्फेरिकल शेल के। एक टेंजेंट ड्रॉ करी EF जो कि पैरेलल है CD की। अब क्योंकि ये स्फेरिकल शेल है, AB इसका एक डायमीटर है
वन ऑफ द डायमीटर्स इज CD, CD भी एक इसका अलग से डायमीटर है, तो हर डायमीटर के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा 2/3 mr²। तो मैंने क्या किया, एक पैरेलल एक्सिस पैरेलल टेंजेंट एक ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल है CD के, ठीक है यहाँ पे। और अब मैंने इस पे कौन सी थ्योरम लगाई है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब EF के जो अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, EF के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा इस स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो मास ऑफ शेल इनटू इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, तो कैपिटल R², दोनों को ऐड किया 5/3 mr²। ठीक है, एक बार देख लो कैसे लिखना है, अबाउट अ टेंजेंट, टेंजेंट के अबाउट तो हम लिखेंगे डायरेक्टली ड्रॉ अ टेंजेंट EF पैरेलल टू CD, यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट I is equal to, now it is in front of you. This is all about spherical shell and its moment of inertia about one of its diameters and along the or about the tangent. तो इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझिए और करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल एजुकेशन।